आप सबका स्वागत है। क्योंकि झारखंड में कहानियां बहुत है, जो गड़बड़ी जितनी होती है शायद और राज्यों में होता होगा इस प्रकार से। लेकिन जो समस्याएं देश भर में थी, खास करके जहाँ पर खदानें होते हैं, तो उस इलाका में जो समस्याएं होती थी, उस समस्याओं को लेकर के उस क्षेत्र के लोग परेशान रहते थे। पर्यावरण बाकी सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर उस क्षेत्र में कोई काम होता नहीं। और सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती थी, राज्य सरकार भी उसको लेकर के फंड की रोनाओ रोते रहते थे। क्योंकि 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले 13 वर्षों तक गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वर्षों तक उन्होंने संगठन का काम किया था और देश का उन्होंने भ्रमण किया था। जो कि संगठन का दायित्व व्यक्ति के पास होता है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कामों को लेकर के जब आदमी घूमता है, तो जिसको कह सकते हैं कि वास्तविक समस्याओं को नजदीक से देखने का और उन समस्याओं को अनुभव करने का भी एक अवसर मिलता है। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक दो बात मैं कहूंगा कि आप सबने देखा होगा कि इस देश में 2-3 राज्य को लोग अच्छा मानते हैं। एक जैसा त्रेता में भगवान राम जब पैदा हुए तो राम राज्य जिसको लोग कहते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान राम 14 वर्षों तक जंगल में वो घूमते रहे, तो लोगों के दर्द को उन्होंने बढ़िया से समझा था और जब वो सत्ता में बैठे तो उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया, जनता के लिए काम किया। उसी प्रकार से द्वापर में जब कृष्ण का युग था, जहां युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, तो उनके कालखंड में भी आप सबको ध्यान में है कि 12 वर्षों तक वो लोग भी वनवास में रहे। यानी पूरे आज की भारत नहीं बल्कि अखंड भारत जिसको कहते हैं, विराट भारत था, तो घूम घूम करके जनता की उन समस्याओं को लोगों ने समझा था। फिर गुप्त काल को भी लोग कहते हैं स्वर्ण युग, उस समय की भी यही स्थिति है। तो मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के पहले भी इस देश का उन्होंने भ्रमण किया था संगठन के काम से। और संगठन के काम मतलब पार्टी उस समय विभिन्न मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती थी, तो नजदीक से लोगों की तकलीफों को उन्होंने देखा। मुख्यमंत्री बन करके जब काम किया तो उस समय भी उन्होंने देखा समस्याएं क्या क्या आती है, उन क्षेत्रों में लोग काम नहीं करते। और 14 में जब देश के प्रधानमंत्री वो बने, तो खास करके जो खदान का जो इलाका है, तो उन क्षेत्रों में विकास हो, वहां के लोगों की तकलीफ को सरकार दूर करे, तो उसके लिए फंड भी उन्होंने रेज करने की एक विधिवत जिसको कहते हैं ना कानून बनाए और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट मतलब बना करके जो फंड भी उस योजना से प्राप्त हुए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए
तभी ये मामला सही सही जांच हो पाएगी। क्योंकि नहीं, पहले तो वहीं से बात शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी। इसका मतलब बाकी भी है। कल कोई मधुकर नाम करके व्यक्ति हमको टेलीफोन किया था, बोला कि नहीं सर, हम लोगों को धमकी दिया जाता है। तो मैं सरकार से कहूंगा, जिस किसी को भी अगर धमकी देने की काम करेंगे तो पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं। डीसी कौन? जाधव थे भाई। क्या जाधव? विजया जाधव। बीजेपी क्या इस मामले को लेकर के अदालत की शरण में भी जाने का सोच सकती है? नहीं, मैं अदालत की अभी नहीं सोच रहा हूँ। अभी तो मैं सड़क पर ही लड़ने की और जो जांच की जो प्रोसेस है, मैं उसी के बारे में मैं भी सोच रहा हूँ। और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजया जाधव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता है, इतनी बड़ी रुपया को लूट ले। तो निश्चित रूप से इस लूट में राज्य के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है, ये मेरा आरोप। अगर ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई हमारा इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दें।